हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंक्लूसिव स्टडी सेंटर। इस वीडियो में आपके सामने यूपी लेखपाल का पेपर जो 21 तारीख को हुआ था उसकी कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे। कई सारे वीडियो वायरल हुए थे पेपर लीक के रिगार्डिंग। सरकार ने और आयोग दोनों ने अपना रिस्पॉन्स दे दिया उसके रिगार्डिंग, और इसमें आगे क्या हो सकता है इन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सरकार के और आयोग के रिस्पॉन्स के बारे में। देखो, एक चीज़ आप समझ लीजिए, सरकार ने ये क्लियरली बोल दिया है और आयोग ने क्लियरली बोल दिया है कि पेपर लीक नहीं हुआ है, पेपर में कोई चीटिंग नहीं हुई है, ऐसा सरकार ने बोला है। जो जितने भी ये फैक्ट चेक उन्होंने कराए वीडियो के और सारी चीज़ों के, ये सारे गलत हैं। तो अब आपके सामने सब कुछ आप देख सकते हैं इसके बारे में कि ये सही है कि गलत है। सरकार ने अपना पॉइंट रख दिया कि अभ्यर्थियों को यही चाहिए था कि सरकार और आयोग अपना पॉइंट रखे। सरकार और आयोग ने अपना पॉइंट रख दिया है। अब बात करते हैं हम कट ऑफ के बारे में और जो है पेपर के पैटर्न के बारे में। पेपर का पैटर्न आपने देखा ही है। अब आयोग ने जब आंसर की निकाली थी उसके बाद बहुत सारे लोगों की नींद उड़ गई है। किस तरह से आंसर अपने आप ही सही मान रहे थे अभ्यर्थी, और आयोग ने जो आंसर की डाली है उसमें गलत होने की संभावना बहुत कम है। एक दो क्वेश्चन का हम कह नहीं सकते, लेकिन बहुत कम चांस है कि आयोग की जो ये आंसर की आई है और उसको ऑफिशियल आंसर किया है कि उसमें कुछ चेंज देखने को मिलेगा। तो चीज़ें इतनी आसान नहीं होती एग्ज़ाम हॉल में, ये आपको पता भी है, आपने बहुत सारे एग्ज़ाम दिए भी हैं। मैं एक चीज़ और कहूँगा आपको एग्ज़ाम के बारे में। इस बार का जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो पूरी तरीके से अलग था 2022 से, उससे और इसको कंपेयर नहीं कर सकते। अगर हम हाल ही के पेपरों को देखें यूपी ट्रिपल एससी के, जिसमें उसने फाइनल रिजल्ट दिए, चाहे वो मंडी सचिव का हो या और दूसरे एग्ज़ाम हो, उनमें नंबर ऑफ वैकेंसी इतनी नहीं थी, लेकिन पेपर का पैटर्न ही प्रकार का था जिस तरह का यूपी लेखपाल का आया है। इवन यूपी लेखपाल का जो पेपर का पैटर्न था, पेपर वो टफ साइड हम मानेंगे, इतना आसान नहीं होती है। ये अपनी मर्जी से बाहर आके बोल देना कि हिंदी में 10 में से 9 कर देंगे, डीआई में 10 में से 10 कर देंगे, ये सब चीज़ें इतनी आसान नहीं होती हैं, क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर सिली मिस्टेक होती हैं। डीआई में जोड़ने घटाने में एक दो ऊपर नीचे हो गया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो इतना चीज़ें सिंपल नहीं होती हैं। हाँ, 10 में से 10, 10 में से 9 वो लोग कर सकते हैं जिन्होंने हिंदी बहुत अच्छे से कर रखी है, लेकिन वो जो है जीएस में मार खा जाएगा। जीएस इतनी आसान नहीं रही है। मेरे हिसाब से कट ऑफ वही जाएगी जो मैंने आपको बोला है, 55 ±5, इसी की रेंज में कट ऑफ रहेगी। जिस तरीके से आयोग की दूसरी कट ऑफ निकली है, जो फाइनल रिजल्ट आपके आए हैं आयोग यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से। तो ये मैंने सारी बात आपको बताई। प्लीज़ चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। कोई अगर आपको नई अपडेट मिलेगी पेपर के रिगार्डिंग, दूसरी चीज़ों के रिगार्डिंग, कट ऑफ या जो पेपर लीक है उसके रिगार्डिंग, तो हम आपको इसके बारे में अपडेट करेंगे। धन्यवाद गाइस, नमस्कार।